ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग दोयी के बटरफ्लाई अटैक से बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। दोयी के इस अटैक से मरने के बाद फैंग दोबारा से बैटलफील्ड में रीजनरेट हो जाता है, जहाँ पर आते ही फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालकर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ दोयी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोयी की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी से फैंग के सारे अटैक्स को डोज कर पा रही थी। फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के अटैक्स को डोज करते हुए दोयी को जैसे ही वहां पर एक ओपनिंग नजर आती है तो वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ फैंग के पेट पर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और फैंग को फिर से यहाँ पर जान से मार देती है। फैंग के मरने के बाद हम देखते हैं कि फैंग उसी टाइम दोबारा से फिर से रीजनरेट हो जाता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस को लेकर दोबारा से दोयी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोयी भी फैंग को देख लेती है और बड़ी ही स्पीड के साथ फैंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे दोबारा से मार डालती है। अब यहाँ पर फैंग दोयी के हाथों से मरने के बाद दोबारा से बैटलफील्ड में रीजनरेट हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से दोयी पर अटैक करता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोयी बहुत ही आसानी से फैंग को हर बार उसको हरा रही थी, लेकिन यहाँ पर बार बार मरने के बावजूद भी फैंग हिम्मत नहीं हारता और रीजनरेट होने के बाद दोयी पर अटैक करता रहता है और दोयी भी बार बार फैंग को यहाँ पर मारती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के बार बार मरने की वजह से उसकी बॉडी में काफी सारी एनर्जी जमा हो रही थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फैंग को दोयी के साथ फाइटिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा था, जिसकी वजह से फैंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। दोयी के साथ फाइट करते हुए फैंग अपनी बॉडी में कुछ फील करता है और कहता है, बार बार मरने की वजह से मेरी बॉडी में कुछ प्रेशर सा बन रहा है और इस प्रेशर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक टिपिंग पॉइंट को हिट करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग जब ये बात कर रहा था तो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। बबाता भी फैंग की उस स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देख रही थी और वो खुश होते हुए कहती है, लुओ फैंग की सारी जेनेटिक एनर्जी उसकी डेंटियन में जमा हो रही है। इसका मतलब है कि लुओ फैंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी दोयी के साथ फाइट कर रहा था और यहाँ पर बार बार दोयी के हाथों से मारा जा रहा था। फैंग यहाँ पर दोयी को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि दोयी की स्पीड और स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से फैंग उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और फैंग का कोई भी अटैक दोयी का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर फैंग दोयी के साथ बार बार फाइट करता और हर बार उसके हाथ से मारा जाता। बार बार दोयी के हाथ से मरने की वजह से फैंग को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जा रही थी और इसी के साथ साथ फैंग के स्पिरिचुअल सी में काफी सारी जेनेटिक एनर्जी भी इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फैंग दोयी के साथ फाइट कर रहा था तो दोयी फैंग को कहती है, अगर तुम में मुझसे फाइट करने की स्ट्रेंथ भी नहीं है तो तुम्हें बार बार मेरे साथ फाइट करने से गिव अप कर देना चाहिए। दोयी की ये बात सुनने के बावजूद भी लुओ फैंग नहीं रुकता और वो बार बार रीजनरेट होकर दोयी के साथ फाइट करता रहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं और उसकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। फैंग की बॉडी में जब ये एनर्जी इकट्ठा हो रही थी तो बबाता फैंग की बॉडी को देखकर कहती है, लुओ फैंग तुम्हारी बॉडी ब्रेक थ्रू करने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बबाता फैंग को ये बता रही थी तब भी फैंग दोयी के साथ फाइट ही कर रहा था। अब दोयी फैंग पर डायरेक्ट अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी में काफी सारी एनर्जी इकट्ठा होने की वजह से फैंग बहुत ही आसानी से दोयी की स्वॉर्ड को पकड़कर रोक लेता है, जो देखकर दोयी भी एकदम से शॉक हो जाती है कि लुओ फैंग ने आखिर मेरी स्वॉर्ड को पकड़ कैसे लिया। अब यहाँ पर दोयी को भी मालूम हो जाता है कि लुओ फैंग ब्रेक थ्रू करने वाला है और ब्रेक थ्रू करके इसकी बॉडी वज्र बॉडी में चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि फैंग ने दोयी की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और इसे पकड़े हुए फैंग अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है, जो देखकर दोयी भी एकदम से हैरान हो जाती है कि ये फाइट करते दौरान अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। जैसे ही फैंग का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है तो फैंग की बॉडी को देखकर दोयी भी समझ जाती है और कहती है, इसकी बॉडी तो वज्र बॉडी में चेंज हो गई है। ये कहने के बाद दोयी फैंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग दोयी की स्वॉर्ड को इस बार रोक नहीं पाता और दोयी की यह स्वॉर्ड फैंग की बॉडी के साथ डायरेक्ट हिट होती है। लेकिन यहाँ पर इस बार कुछ अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार दोयी की स्वॉर्ड जब भी फैंग के साथ टच होती है तो फैंग यहाँ पर मारा जाता था, पर इस बार जैसे ही दोयी की स्वॉर्ड फैंग के साथ डायरेक्ट हिट होती है तो फैंग को तो यहाँ पर एक स्क्रैच भी नहीं आता और फैंग बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर दोयी भी एकदम से हैरान हो जाती है और फैंग भी अपनी बॉडी की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहता है, मेरी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कि फैंग की स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखकर खुश होते हुए कहती है, जब भी कोई स्टार ट्रैवलर लेवल का वॉरियर अपने फर्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तो वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी को इन 8 एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि है गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ,
थंडर, विंड एंड लाइट। और फिर वो खुश होते हुए कहती है कि देखते हैं लू और फैंग ने इनमें से कौन सा एलिमेंट अवेकन किया है। अब जैसे ही बुबाता फैंग को देखती है तो वो ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है लू और फैंग की बॉडी तो वज्र बॉडी में चेंज हुई है, जो कि काफी रेयर मटेरियल है। अब क्योंकि फैंग के पास वज्र बॉडी है तो फैंग इसका यूज करते हुए दोई का फेस टू फेस सामना कर सकता है। और इस वज्र बॉडी की वजह से फैंग की बॉडी की स्ट्रेंथ भी दोई की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी में आए हुए चेंजेस को फील करते हुए अपनी पावर्स को अनलीश करता है और फिर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करते हुए दोई की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर पहले अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है, पर तभी हम दोई को देखते हैं जो कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करती है और फैंग के फ्लाइंग नाइफ को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम देखते हैं कि फैंग उन फ्लाइंग नाइफ के पीछे से घूमते हुए दोई पर अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसी के साथ साथ फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक को दोई के पीछे से लेकर आ रहा था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का 4th अटैक था और वहीं दूसरी तरफ कॉन्ड्रिल अटैक, बीच में दोई यहाँ पर फंस चुकी थी। अब फैंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ अपने ये दोनों अटैक दोई पर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि दोई ने बहुत ही आसानी से अपनी एक स्वॉर्ड और अपने हाथ को यूज़ करते हुए फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक को रोक लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसके अटैक की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से दोई के लिए भी यहाँ पर फैंग को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के इन दोनों अटैक्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरी बैटल फील्ड डिस्ट्रॉय हो रही थी। तभी हम बबाता को देखते हैं जो शॉक होते हुए कहती है बॉडी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फैंग की डिफेंसिव पावर काफी इंक्रीज हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोई के पास भी कोई एक टेक्निक नहीं है, उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तभी हम दोई को देखते हैं जो कि फैंग के इन दोनों अटैक्स को रोकते हुए स्माइल कर रही थी और स्माइल करते साथ ही वो अपना काफी ज्यादा खतरनाक अटैक फैंग पर कर देती है, जो कि एक छोटी सी बटरफ्लाई थी। और ये बटरफ्लाई बड़ी स्पीड के साथ फैंग की आंख में घुस जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग को इल्यूजन्स होने लगते हैं और फैंग एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। इस डायमेंशन में दोई फैंग को ट्रैप कर देती है, जैसे कि फैंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में हुआ था। अब इससे पहले कि फैंग इस डायमेंशन में अपने आप को संभाल पाता, तभी दोई अपने क्रिस्टल को यूज करती है और फिर से वहां पर काफी सारी बटरफ्लाइज को ले आती है और फिर उन सभी बटरफ्लाइज से फैंग पर अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से फैंग की रियल वर्ल्ड में भी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में लेटा हुआ था। अब जैसे ही फैंग को होश आता है तो वो बबाता से कहता है ये जो दोई ने अभी अभी अटैक किया ये कौन सा अटैक था, इससे मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है। बबाता फैंग को बताती है ये जो अटैक अभी अभी दोई ने तुम पर किया था ये हमारे मीटियोराइट स्टार का मिस्टीरियस मेथड है, इससे हम अपने एनिमी की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बताने के बाद बबाता कहती है लू ऑफ फैंग कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी इस कल्टीवेशन से फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी बॉडी ने अभी अभी स्टार ट्रैवलर के फर्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी खुश हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर फैंग की बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है, जो देखकर फैंग अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी और स्ट्रेंथ से भरी हुई है। फैंग अभी खुश हो ही रहा था कि तभी बबाता कहती है तुमने ब्रेक थ्रू तो कर लिया है पर तुम अभी भी स्टार्टिंग से बहुत दूर हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। बबाता के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता और हम फैंग की फैमिली को देखते हैं जो कि अब फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट में आ गए थे और वो यहाँ पर ग्रैंड मदर और यूनकिन को बाय बाय कर रहे थे। ग्रैंड मदर और यूनकिन को बाय बाय करने के बाद फैंग अपने पेरेंट्स को लेकर अपनी बेस सिटी ऑफ जियांगनान में वापस आ जाता है।